Hi guys, this is Maruf Talukdar, third year MBBS student in DIFU Medical College and welcome back to another highly important video. अगर मैं आपको पूछूं कि आपका बहुत कम स्कोर से ST, SC, OBC इनसे भी कम स्कोर से आप MBBS सीट्स मिल सकता है तो थोड़ा सा एक फेक लगेगा ना। जी बिल्कुल। तो इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करेंगे, ESIC मेडिकल कॉलेज के ऊपर। क्या होता है ये ESIC मेडिकल कॉलेज, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कितना ESIC मेडिकल कॉलेज है ऑल ओवर द इंडिया, मैं सब इस वीडियो में डिटेल बात करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों का हमारा पेड काउंसलिंग को लेके थोड़ा एक डाउट है। तो ऑलरेडी देखो बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो सबसे जल्दी से करो, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर में हमने बंद कर दिया था थोड़ा कुछ दिन बाद इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते। तो हमारा स्लॉट्स भी जो है वो लिमिटेड होता है। एंड हमारा पेड काउंसलिंग आखिर क्या चीज़ है, हमारा 3 ही काउंसलिंग प्लान है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। ओके, बेसिक और स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, स्टेट काउंसलिंग मतलब आसाम के लिए पूरा काउंसलिंग करके देंगे A to Z आपको। ओके, एंड हम प्रीमियम में क्या करते हैं, प्रीमियम में आपका आसाम प्लस मतलब स्टेट का प्लस ऑल इंडिया दोनों का A to Z होल काउंसलिंग हम प्रीमियम में करके देंगे। ओके, एंड हमारे सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है, जैसे कि लास्ट ईयर हमने किया था, जिन लोगों का 150 स्टूडेंट्स के अराउंड थे, तो उन लोगों का हम स्टैंडर्ड प्लान में ही थे। वो लोग, उन लोगों का क्या था, सीन ऐसा था कि उन लोगों का बस कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग से लेके एवरीथिंग हम खुद करके दिए थे। वो सब लोग बस हमारे मतलब कांटेक्ट में थे, मारूफ क्या चल रहा है, गार्जियन मुझे कॉल करके बोलते थे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग बस वही आप लोग मेरे कांटेक्ट में रहोगे और बाकी सब कुछ हमारा टीम खुद करके देगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा स्टैंडर्ड प्लान है। ओके, और डायरेक्ट आप मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे, ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने के बाद आपको कॉलेज अपग्रेड भी चाहिए तो हम वो भी करके देंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड तक भी हम इसमें हेल्प करते हैं। ओके, और ये जो बेसिक प्लान होता है, ये बेसिक प्लान उन लोगों के लिए होता है जो लोग मतलब काउंसलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, वो जो मतलब अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर लेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ पेरेंट्स होते हैं, लास्ट ईयर भी हमारे थे ऐसे, जिन लोगों ने बोला कि मारूफ तुम मुझे हम बस गाइड कर दो, हम खुद कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह हम खुद कर लेंगे। तो वो इन लोगों के लिए बेसिक प्लान है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड वो खुद कर लेते हैं। जिनको काउंसलिंग के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है तो उन लोगों के लिए बेसिक प्लान है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लान यही है हमारा, जो हम खुद करके देते हैं, लास्ट ईयर जैसे किया था 150 के अराउंड स्टूडेंट्स का। एंड हमारा जो ये हमारा MBBS एब्रॉड का भी प्लान है। अगर आप नॉट ओनली एब्रॉड यार, आप MBBS प्राइवेट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंडिया में हो गए, इंडिया के बाहर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, एनीवेयर, बांग्लादेश, त्रिपुरा, कहीं पे भी आपको MBBS एब्रॉड का चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। MBBS एब्रॉड या प्राइवेट MBBS लिख के मुझे DM कर दो। एंड नॉट ओनली MBBS, आप अगर आयुर्वेदिक के लिए भी आप मतलब इंडिया में कहीं पे भी आयुर्वेदिक लेने का सोच रहे हो प्राइवेट, फिर भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आई कैन हेल्प यू इन डेट। ओके, तो ये हो गया। अभी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे MBBS पेड काउंसलिंग लिख दो अगर पेड काउंसलिंग चाहिए तो, या MBBS एब्रॉड या MBBS प्राइवेट कुछ भी लिख दो, आई विल रिप्लाई यू। बेसिकली ESIC क्या चीज़ होता है, ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। आपने LIC का नाम सुने होंगे, ठीक उसी तरह ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। एंड इसका बेनिफिशियरी कौन लोग होता है, बेनिफिशियरी हो गए जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या कोई भी शॉपकीपर हो गया, सेल्समैन्स हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हो गया, या कोई भी रबर कंपनी में रबर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए। मतलब जिन लोगों का सैलरी 22,000 से कम है और वो जो फैक्ट्री या वो कॉरपोरेशन किसके ESIC एक्ट के अंडर होगा, वो लोग इसके बेनिफिशियरीज होंगे। ESIC देखिए अब बस आसाम में नहीं है, ESIC बेंगलुरु, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हरियाणा, हैदराबाद, बिहार, मुंबई, सभी जगह पे इंडिया में टोटल देखो आप 695, देखो अब 695 ESIC का MBBS सीट्स है इंडिया में, टोटल 695। एंड BDS का कितना देखो, अब डेंटल का टोटल 60 सीट्स है ESIC का। तो मतलब ये मैं अभी ये बताऊंगा आप लोगों को कि आप बस IP, जो IP कैंडिडेट है, इंश्योर्ड पर्सन, बस यही लोग एलिजिबल है, या कोई स्टेट से दूसरा जिन लोगों का ये ESIC सर्टिफिकेट नहीं है, जिस जो इसके अंदर भी नहीं आता, क्या वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं या नहीं पाते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया। एंड इसको कैसे बनाता है देखो, और ये और एक चीज़ देखो, ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी मतलब ये रिजर्वेशन
रिजर्वेशन ST SC OBC ये EWS यहाँ पे भी जो अलॉटमेंट होगा इस कैटेगरी के बेस पे ही होगा। ओके, यहाँ पे ऐसे कि मेरिट के बेस पे नहीं है, कैटेगरी के बेस पे ही ये इसका सिलेक्शन होता है, सीट अलॉटमेंट होता है। एंड ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपको हाउ टू अप्लाई। ओके, ESI से आपको कैसे, ये जो फॉर्म है इसका PDF मैं अपना टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़ लेना, मैं सब कुछ वहाँ पे एनेक्सर है, ये सब कुछ मैं वहाँ पे मतलब अपलोड कर दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाउ टू अप्लाई मतलब ESIC सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले देखो, इशू ऑफ वर्ड IP सर्टिफिकेट, आपको एक IP सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो IP सर्टिफिकेट के लिए आपको ESIC एक वेबसाइट पोर्टल है, ऑनलाइन भी बना सकते हैं या कोई भी ऑफलाइन, अगर मतलब कोई एम्प्लॉय है तो वो अपना वहाँ से पहले तो एक IP नंबर लेना होता है, जैसे कि जिस एम्प्लॉय जहाँ से काम करता है वहाँ से एक IP नंबर देंगे, फिर वो IP नंबर आप ESIC वेबसाइट जो होगा, पोर्टल होगा, आप ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको वो IP नंबर आप मतलब डालना होगा। एंड आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, OTP के आने के बाद आप देखो यहाँ पे ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट आपको ऐड मतलब अपलोड करना होगा। उसके बाद देखो ए वर्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट, मतलब आपको एक IP सर्टिफिकेट आपको एक डाउनलोड करने का मतलब वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये मतलब देखो, ये इतना मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, अगर बनाना है कोई भी इस स्कीम के अंडर आता है तो आप यूट्यूब में अच्छे से वीडियो देख लेना, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनाना है ये चीज़। तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ESIC मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। नॉट ओनली इन बेलतला, आप इंडिया का कोई भी कोने में ESIC मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो आपको सबसे पहले ESIC पहचान कार्ड एक होता है, उन लोगों का अलग ही होता है, वो ये पहचान कार्ड चाहिए होगा। ये डिजिटली आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ से मैंने जो ESIC पोर्टल बताया वहाँ पे आप लॉगिन करके वहाँ से आप ये ESIC पहचान कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन या क्लास 10 का मैट्रिक का वो हो जाए, उससे हो जाएगा। आधार कार्ड चाहिए होगा आप लोगों को, क्लास 12 का वो चाहिए होगा आप लोगों का, एडमिट कार्ड वो सब वगैरह। देन आप लोगों का नीट का जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए होगा, नीट का स्कोर कार्ड अभी तक नहीं आया वो चाहिए आप लोगों का। हाँ, ये IP सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए, जो मैंने बोला कि आपको IP सर्टिफिकेट, मैंने थोड़ी देर पहले हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई हाउ टू, यहाँ पे IP सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर IP सर्टिफिकेट से आप ESIC जो पहचान कार्ड वो बना सकते हो। तो ये एंड देखो आप यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट, कोई EWS है तो ये सर्टिफिकेट होगा। एंड कोई ST SC OBC हो गया तो उन लोगों का वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये, और फीमेल कैंडिडेट जो होता है उनके लिए एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5 होता है। बस ये बेसिकली हमारा आसाम में जैसे एनेक्सर होता है, ये एनेक्सर होता है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो वो आप लोगों को मतलब ये एडमिशन के दौरान चाहिए। ओके, तो आप इस चीज़ का आप मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो ये सब कुछ है ये ESIC मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के दौरान आपको चाहिए होगा। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है या बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एंड ESIC में देखो 3 टाइप का रिजर्वेशन होता है। पहले तो हो गया AIQ से लोग आते हैं, फिर स्टेट आ जाते हैं, फिर IP कैंडिडेट। ओके, तो ये 3 लोगों का ये एडमिशन होता है। बस ऐसा नहीं है कि IP लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे कि लास्ट ईयर बहुत स्टूडेंट्स आसाम, मैंने काउंसलिंग करके दिया था, अभी बेलतोला मेडिकल कॉलेज में है मेरा ही, मतलब मैंने उनका काउंसलिंग करा के दिया था। तो उन लोगों का ये IP कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट कोटा के थ्रू वहाँ पे है। एंड असम जो बेलतोला में है 50 सीट्स, इन 50 सीट्स जो है उसमें आप मान लो कि 15 के आसपास स्टेट कोटा, मतलब स्टेट के स्टूडेंट्स स्टेट कोटा से आए हैं, 15 के आसपास स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आप ESIC जो कैंडिडेट है उसके लिए नहीं है, मतलब वो स्टेट का भी थोड़ा रिजर्वेशन रहता है एंड AIQ का भी रहता है। ओके, तो ये देखो अब फी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, फी स्ट्रक्चर आप देख लो। पहले तो फी स्ट्रक्चर देखो आप IP कैंडिडेट का मतलब जो ESIC कैंडिडेट है जिसका सर्टिफिकेट है ESIC का, या इंश्योर्ड पर्सन जो है उनका देखो आप, मतलब ट्यूशन फी मतलब ये इतना 24,000 टोटल मैं बता रहा हूँ। ये देखो टोटल देखो अब 49,000, ये पूरा साल का ये 49,000 ही पड़ेगा। मतलब ये एनुअल हो गया, फी हो गया, हॉस्टल फी हो गया, हॉस्टल सिक्योरिटी 10,000, मतलब बहुत ही कम है भाई 49,000। और एक चीज़ मैंने सुना है कि ESIC जिस मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको जो स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप में, वो मैंने सुना है कि डबल, मतलब हमारे आसाम में क्या होता है, जैसे कि आसाम में जो इंटर्नशिप करते हैं उन लोगों को 30,000 मिलता है, लेकिन ESIC में जो पढ़ते हैं उन लोगों को डबल, मतलब मान लो कि 80 के आसपास मिल जाता है उनमें।
आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट, मैंने सुना है इसलिए मैंने बता दिया। एंड क्योंकि आई थिंक इसको मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉय स्टेट उनका वो थोड़ा बैकग्राउंड भी वैसा है। एंड दूसरा है ऑल इंडिया और स्टेट का, देखो उसका थोड़ा फी स्ट्रक्चर आप देखो। हाँ, ट्यूशन फी ये देखो 1 लाख, मतलब एडमिशन के दौरान आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल देखो आप पर एनम कितना देना पड़ेगा आपको, 1 लाख, 1 लाख 1.25 मतलब देना पड़ेगा आपको, 1,25,000 देना पड़ेगा। तो ये फी स्ट्रक्चर है आप लोगों को। ये आईपी कोटा का जो स्टूडेंट्स है उसको 49,000 देना पड़ेगा, और जो स्टेट और ऑल इंडिया कोटा से है उनको 125 मतलब 1,25,000 आपको देना होगा। ओके, लाख, ये लाख, ओके। तो ये हो गया फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया मैंने। एंड ये देखो ये थोड़ा बहुत मतलब ये सब चीज़ जैसे कि एट डेट ऑफ एडमिशन, आप एडमिशन के लिए जब जाओगे, ये सब जैसे कि आसाम में होता है, ये सब नॉर्मली ये फिलअप करके आपको देना होता है। सबका पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम में दे दूंगा, आपको चाहिए तो उससे आप डाउनलोड करके, आप अगर आप मेडिकल कॉलेज में जब अभी तो लेट है, आप डाउनलोड करके रख सकते हो, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हो। ओके, तो मैंने इस वीडियो में आपको सभी बता दिया ये एसआईसी मेडिकल कॉलेज होता क्या है, बेनिफिशियरीज कौन होता है, स्टेट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑल इंडिया से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपका है तो आप मतलब आसाम के बाहर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। ओके, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, मुझे फाइनल ईयर से पहुंचने से पहले मुझे 10,000 करके दे दो आप लोग। ओके।